बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा मौजू है कि होम्योपैथिक इलाज, तरीका इलाज हमारे लिए खुदा ताला की तरफ से एक इनाम है और एक नेमत है। कुछ दिन कबल मुझे एक अजीज़ा का फ़ोन आया। उन्होंने मुझे कहा कि उनको अपनी बेटी के लिए दवाई चाहिए किसी मामले में, और लेकिन उन्होंने साथ ही ये कहा कि उनकी बेटी होम्योपैथिक को नहीं मानती। उससे मुझे तहरीक पैदा हुई। पहले भी मैं सोचती थी, लेकिन ज़्यादा हुई कि मैं होम्योपैथिक पे कुछ कहूँ। खुदा ताला कुरान मजीद में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हवाले से फ़रमाता है, और जब मैं बीमार होता हूँ तो वो मुझे शिफा देता है। तफसीर कबीर में इस आयत की तफसीर में दर्ज है, दुनिया में कोई चीज़ भी ऐसी नहीं जिसका अच्छा इस्तेमाल किया जाए तो वो नुकसान पहुँचाए। नुकसान पहुँचाने वाली चीज़ और है इन नेमतों का बुरा इस्तेमाल होता है, ना कि खुद वो नेमतें। मसलन सांप और बिच्छू का जहर नहायत ख़तरनाक चीज़ है, मगर होम्योपैथिक वालों ने कई किस्म के अमराज के इलाज में इसे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है और इसे नहायत मुफीद पाया है। इसके अलावा संखिया, जो कि एक जहर है यानी आर्सेनिक, उससे होम्योपैथिक में एक दवाई बनती है आर्सेनिक एल्बम के नाम से, और उससे लाखों लोग खुदा ताला के फजल से शिफा पाते हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर बीमारी की दवा है, बस अगर बीमारी की सही दवा मिल जाए तो अल्लाह ताला के इज़्न से वो इंसान ठीक हो जाता है या सेहतमंद हो जाता है। हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम का एक इल्हाम है जो कि 1902 में आपको हुआ कि इंदी मुआलजात, कि खुदा ताला फरमाता है कि मेरे पास कई इलाज हैं। जब हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम को इल्हाम हुआ तो आपने अपनी रफ़ीका हयात हज़रत उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा, दरियाफ़्त किया कि क्या तुमने कोई ख्वाब देखा है? उन्होंने कहा, मैंने भी अभी एक ख्वाब देखा है कि एक संदूक बजरिया बिल्टी आया जिसको शेख रहमतुल्लाह ने भेजा है, और वो दवाइयों का संदूक है। हकीम फजलुद्दीन की बीवी और हर्रुदाई पास खड़ी हैं। जब इसको खोला गया तो वो लबालब दवाइयों से भरा हुआ था। डब्बियां हैं, शीशियां हैं, गर्ज पूरे तौर पे भरा हुआ है। खास फूस की जगह भी दवाइयां हैं। ये इल्हाम और ये ख्वाब जो है अल्लाह ताला के फजल से इस तरह भी पूरा हुआ। एक उसकी ये भी हमें नज़र आई, उसकी एक बरकत, जबकि हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम के पोते हज़रत मिर्ज़ा ताहिर अहमद खलीफतुल मसीह राबे रहमहुल्लाह ताला ने होम्योपैथिक इलाज शुरू किया, और फिर बाद में हजूर ने उसके बॉक्स भी बनवाए। होम्योपैथिक का मूजद का नाम डॉक्टर हानेमन है, जो 1755 में सैक्सोनी में पैदा हुआ था। इसने 1796 में पहली बार तिब्बी रिसालों में मज़ामीन के ज़रिए अपने होम्योपैथी फ़लसफ़ा को दुनिया से आगाह किया, और उस वक्त के जो रवायती मुआलिजीन थे उन्होंने उसकी सख्त मुखालफत की, और उस बेचारे को बहुत ज़्यादा मुखालफत का सामना करना पड़ा, यहाँ तक कि वो उसको अपना मुल्क छोड़ना पड़ा। और फिर वो उसने बाद में वो होम्योपैथी की प्रैक्टिस करता रहा, और वो 1835 से 1843 तक फ्रांस में रहा, और वहीं पे उसकी वफ़ात हुई। उसने होम्योपैथी के फ़लसफ़े से दुनिया को आगाह किया, और उसने ये बताया कि इंसानी जिस्म का जो निज़ाम है उसमें यह है कि वो दिफाई निज़ाम जो है उसमें अगर ऐसा करें कि हम जो बीमारी हो उसी के से मिलता जुलता जहर लेके उसको बहुत ज़्यादा हल्का कर दें, हम बहुत डाइल्यूट कर दें, यहाँ तक कि उस दवाई में उस जहर की सिर्फ एक याद रह जाए, मौहूम सी याद। तो अगर हम उसको दें उस इंसान को जो या मरीज़ को, तो इस पैगाम को रूह समझ जाती है, और रूह के ताबे जिस्म भी अमल दिखाता है, और उसका दिफाई निज़ाम जो है इस हमला के ख़िलाफ़ बेदार हो जाता है। इस पे हज़रत खलीफतुल मसीह राबे रहमहुल्लाह ताला ने लिखा है कि ये इतना लतीफ़ निज़ाम है कि रूह के वजूद को तस्लीम किए बगैर चारा नहीं रहता। और आपने एक जगह ये भी बताया था, सारा डिस्क्राइब किया था कि हमारा जो जिस्म का दिफाई निज़ाम है वो इतना खूबसूरत है
कि आम हालात में वो जिस्म को तंग नहीं करता, वो बाकी काम करने देता है, लेकिन जैसे ही उसको पे कोई हमला होता है तो वो एकदम बेदार हो जाता है और कहता है दौड़ो भागो, हमला हो गया, और वो सारे अपने जो हथियार हैं वो लेके उसके ऊपर हमलावर हो जाता है, जो भी जहर हो। लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि जैसे अब वायरस का हमला है, उसमें वो इतना सख्त हमला होता है कि जिस्म को इतनी मोहलत ही नहीं मिलती कि वो पूरी तरह उसका मुकाबला कर सके। तो इसलिए अगर पहले कोई, जैसे कि वैक्सीन है, अब वैक्सीन का भी होम्योपैथिक से मिलता जुलता ही असूल है। अगर उसको वैक्सीन दी जाए तो जिस्म जो है वो एक हल्का जहर होता है, उसके खिलाफ अपनी फ़ौजों को जमा कर लेता है। उस वक्त फिर जब बाद में एक भारी जहर उसके अंदर आता है, यानी वायरस आता है, तो वो पहले से तैयार होता है और फिर वो एकदम अपना दफाई निज़ाम एक्टिव करके वायरस पे हमलावर हो जाता है। हज़रत खलीफतुल मसीह राबे ने यह भी लिखा कि वायरस अपने इर्तिका में सबसे तेज़ है और कोई चीज़ इतनी तेज़ी से शक्लें नहीं बदलती नज़र आती जैसी वायरस। और एलोपैथिक या एंटीवायरस दवाई से जो वायरस की किस्म मरेगी, उसके बदले पहले से ज़्यादा ख़तरनाक नई किस्म पैदा होएगी। और अब वो हम देख रहे हैं ये बात जो हुजूर ने फरमाई थी। तो ये है कि होम्योपैथिक जो है उससे अगर हम वायरस को मारने की कोशिश करें, या जो बाज़ जगह और भी बीमारियों में, बहुत सारी बीमारियों में खुदा ताला के फजल से होम्योपैथिक जो है वो बहुत अच्छे तरीके से अमल करती है। शिफा देने वाली ज़ात खुदा ताला की है, हमने होम्योपैथिक को नहीं मानना, खुदा को मानना है, यानी खुदा पे यकीन रखना है। लेकिन यह है कि हमने ये यकीन रखना है कि ये भी एक तरीका इलाज है और अल्लाह ताला उसके ज़रिए भी शिफा देता है। होम्योपैथिक में ये होता है कि हम मरीज़ की शख्सियत को सामने रख के और उसकी अलामतों के मुताबिक उसको दवाई देते हैं। खुदा ताला के फजल से उससे फ़ायदा होता है। मेरे मामू होम्योपैथिक की प्रैक्टिस करते थे, उन्होंने मुझे एक वाक़या सुनाया था एक बहुत बड़े डॉक्टर का, कि वो अपने शागिर्द को लेक्चर दे रहा था। उसने एक मरीज़ आ रहा था, उसने कहा कि तुम इस मरीज़ को देखो गौर से और मुझे बाद में बताना, वो दूर से चल के आ रहा था, मुझे बाद में बताना कि इसको कौन सी दवाई देनी चाहिए। जब वो आया करीब तो उसके शागिर्द ने कहा एनाकार्डियम। तो उसने पूछा कि एनाकार्डियम क्यों? उसने कहा कि ये मरीज़ जो है इसने 3 बार पीछे मुड़ के देखा, पीछे कुछ भी नहीं था। उस मरीज़ को ये शक रहता है कि उस पे कोई उसका कोई पीछा कर रहा है और उसको कोई हर चीज़ उसका पीछा कर रही है। तो होम्योपैथी कितनी खूबसूरत चीज़ है कि उसका एक फ़ायदा ये भी है होम्योपैथी का कि जब हम सही दवाई जान लें और उसको सही दवाई दें, खुदा ताला के फजल से उसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। साइड इफ़ेक्ट्स तब होते हैं उसके बुरे असरात जब हम उसको सही दवाई ना दे सकें, या उसकी ताकत बहुत ज़्यादा बड़ी हो, या हम उस ताकत की दवाई ना दे रहे हों, तो फिर थोड़ा नुकसान हो सकता है, लेकिन वैसे नहीं होता। लेकिन एलोपैथिक में ये होता है कि अगर हम सही दवाई भी दे रहे हैं तब भी उसको नुकसान हो सकता है, उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो ये फ़र्क है बुनियादी एक होम्योपैथिक और एलोपैथिक में। खुदा ताला के फजल से मुझे एक लंबे अरसे से होम्योपैथिक का तजर्बात हुए लोगों पे को मैं देती रही। तो उसमें बहुत सारे ऐसे हैं, एक दो मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। एक दफ़ा जॉब के दौरान ऐसा हुआ कि मेरे पास एक मरीज़ा लाई गई जो कि उसका ये था कि वो 2 दिन से तकरीबन उसको पेन्स हो रही थी, लेकिन उसका बेबी डिलीवर नहीं हो रहा था। मैंने उसको आउटडोर में चेक किया, हमारा आउटडोर में ही साइड पे एक कमरा होता है जिसमें मैंने उसको चेक करके वहाँ पे मैंने उसको मेज़ पे लिटाया और उसको मैंने काली फास और फेरम फास 6x में दी। उसके बाद मैं मरीज़ चेक करने लग पड़ी। थोड़ी देर बाद मुझे दाई ने कहा आप इधर आएँ जल्दी से। मुझे कुछ नहीं लगा था उससे पहले कि उसको कोई दर्द ज़्यादा हो रही है, कुछ हो रहा है। जब मैं गई तो मुझे इतनी मोहलत नहीं मिली कि मैं उसको लेबर रूम में शिफ्ट करती, उसका बेबी वहीं पे डिलीवर हो गया और सब ठीक हो गया। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि एक औरत को लाया गया जिसका 2 दिन पहले जो है वो रहम में बेबी की वफ़ात हो गई थी और वो डिलीवर नहीं हो रहा था। वो तकरीबन 24 हफ़्तों का था और फिर ये फ़ैसला हुआ कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन ये बहुत तकलीफ़ देह होता है कि किसी का बेबी ज़िंदा ना हो और उसका ऑपरेशन करना पड़े। कि मैंने सोचा कि मैं उसको दवाई देती हूँ। मैंने उसको एक दवाई दी, 3-4 खुराकें दी 6x में, और खुदा ताला के फजल से 36 घंटों के बाद बहुत आराम से उसका बेबी डिलीवर हो गया और हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त हैं जो डॉक्टर हैं, वो होम्योपैथी पे यकीन रखती हैं और हुजूर के लेक्चर्स बड़े शौक़ से सुनती हैं, कहती हैं मैं उनकी लेक्चर्स की आशिक हूँ। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया रात 2 बजे और कहा कि मुझे सांस नहीं आ रहा, मुझे कुछ तकलीफ़ हो रही है, महसूस हो रही है और मुझे घुटन हो रही है बहुत ज़्यादा। मैं नींद से उठी, मैंने उनको कहा होम्योपैथ की दवाई प्लस टिला 30 ताकत में ले लें, और फिर सो गई।
अब मुझे बाद में अफ़सोस हुआ कि मैंने उनसे पूछा ही नहीं कुछ भी। सुबह मैंने उनसे पूछा कि आपका क्या हाल है? तो उन्होंने कहा कि मैं तो बिल्कुल सो गई थी आराम से, मुझे बिल्कुल ठीक हो गई थी, मुझे कुछ भी नहीं हुआ था। तो ये खुदा ताला के फ़ज़ल हैं जो हमें ज़रूरत नहीं पड़ती कि हम दौड़ो, भागो, एम्बुलेंस को बुलाओ, ये वो। कई दफ़ा हमें जो है इस तरह के हम कर सकते हैं। अल्लाह ताला चाहे तो शिफ़ा दे सकता है। और हम खुदा ताला के शुक्रगुज़ार हैं, हम खलीफतुल मसीह राब रहमत ताला के शुक्रगुज़ार हैं, और हम हानेमन के भी शुक्रगुज़ार हैं। मैं उसकी एक बात पे इसको ख़त्म करती हूँ। उसने कहा कि अगर मैं चाहता तो अपनी ड्योढ़ी को सोने चांदी की ईंटों से भर लेता, मगर नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। अल्लाह ताला ने मुझे एक राज यानी होम्योपैथिक अता फ़रमाया, जो मैंने इसकी मखलूक तक पहुँचा कर अपना फ़र्ज़ अदा किया। खुदा करे कि ये वबा जल्दी चले जाए। खुदा ताला हम सबको खुश रखे, बच्चे यूं ही हंसते खेलते रहें। खुदा ताला सबको महफूज रखे और सबको सेहत और सलामती से रखे, और खुदा करे कि हम होम्योपैथिक की तरक्की में हमारा भी हिस्सा हो। जज़ाकल्लाह फ़ी अमानिल्लाह। खुदा हाफिज़।